हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल एमकेएस टीचिंग पॉइंट में। साथियों, बात करेंगे छत्तीसगढ़ बीएड वर्सेस डीएड मुद्दे के पर पेज में। निवेदन करेंगे आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें और वीडियो को सभी साथियों तक शेयर करें। जो साथी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। जैसा कि साथियों आप सभी को पता है, बीएड वर्सेस डीएड मुद्दे के परपेच में 2 अप्रैल 2024 को हाई कोर्ट डबल बेंच का महत्वपूर्ण फैसला आ चुका है। फैसले में सरकार को निर्देश दिया गया था कि जो सिलेक्शन लिस्ट है उसे रीअरेंज किया जाए और जो चयनित बीएड अभ्यर्थी हैं उनको बाहर किया जाए और डीएड अभ्यर्थियों का चयन सुनिश्चित किया जाए। अगर बात कर लें उस फैसले को, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहीं ना कहीं हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा। अब यहाँ पर अगर बात कर लें, अभी तक जो है ना तो हाई कोर्ट फैसले को लेकर के किसी भी तरीके से कोई निष्कर्ष निकला है। अभ्यर्थी लगातार प्रयास कर रहे हैं। साथ ही अगर हम बात कर लें, चयनित बीएड अभ्यर्थी अपने लिए प्रयास कर रहे हैं और जो डीएड अभ्यर्थी हैं वो अपने लिए प्रयास कर रहे हैं। अब क्या निष्कर्ष निकलेगा, इसको लेकर के असमंजस बना हुआ है। अगर हम बात कर लें हाईकोर्ट फैसले को लेकर के, सरकार की ओर से 2 बार स्पेशल अपील सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई। दोनों बार अगर हम देखेंगे उस स्पेशल अपील को डिसमिस किया गया है। अब सबसे अहम निष्कर्ष ये निकल कर आ रहा है कि वर्तमान में प्रयास के साथ साथ कोर्ट में कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट की याचिका भी दाखिल की गई है, जिस पर आप सभी को पता है पिछली सुनवाई में एक निष्कर्ष निकला था कि जो कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट की याचिका है उसकी सुनवाई के दौरान स्पष्ट हो रहा था कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उस फैसले को लेकर के रिव्यू दाखिल किया जाएगा। लेकिन उसके बाद जब 25 तारीख को सुनवाई लिस्टेड हुई तब सुनवाई को लेकर के केस टेकअप नहीं हो पाया, जिसके बाद आप सभी को अभी तक इंतजार है कि नेक्स्ट डेट क्या होगी। तो क्या कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट जो आपकी याचिका है उसकी सुनवाई को लेकर के कोई नेक्स्ट डेट आई है या अभी और आपको इंतजार करना होगा, ये भी जानकारी आपको वीडियो में आगे मिलने वाली है। अब हम बात कर लेंगे क्या डीएड अभ्यर्थियों का प्रयास है और क्या बीएड अभ्यर्थियों का प्रयास है। पहले उस पर बात करते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि आदेश का पालन न होने से अभ्यर्थियों में निराशा, डीएलएड अभ्यर्थियों की नियुक्ति की मांग, न्याय के लिए जागरूकता रैली। तो देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर एक मांग है। उस मांग के परिपेक्ष में अगर बात कर लें, जो है स्पष्ट किया गया कि छत्तीसगढ़ में डीएलएड अभ्यर्थियों ने 14 महीने से नौकरी की मांग को लेकर के आंदोलन जारी रखा है। उन्होंने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से अपील की है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उन्हें नियुक्ति नहीं मिल रही। इस अवसर पर उन्होंने रंगोली बनाकर सरकार को जागरूक करने का प्रयास किया ताकि उनकी समस्या का समाधान हो सके। अभ्यर्थियों ने बताया कि दीपावली का त्यौहार उनके लिए अंधेरा और सुनसान सा है। उन्होंने कहा कि न्यायपालिका से न्याय मिलने के बावजूद राज्य सरकार उन्हें अब तक कोई न्याय नहीं मिला है। अभ्यर्थियों ने बताया कि उन्हें 21 दिनों तक जो है धरना दिया है, लेकिन अभी तक निष्कर्ष नहीं निकला है। बात कर ले, स्पष्ट किया गया है कि उन्होंने कहा कि स्पष्ट तौर पर जल्द से जल्द फैसला लिया जाए, जल्द से जल्द सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन किया जाए और कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर उनको नियुक्ति प्रदान की जाए। अब यहाँ पर साथियों देख सकते हैं, जो बीएड प्रशिक्षित सहायक शिक्षकों ने मुख्यमंत्री को सेवा सुरक्षित करने का ज्ञापन सौंपा। शुक्रवार को विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण, भूमि पूजन व युवा संवाद कार्यक्रम के दौरान बीजापुर पहुंचे प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को बीएड प्रशिक्षित सहायक शिक्षकों द्वारा ज्ञापन सौंपा गया। जिले में पदस्थ नवनियुक्त सहायक शिक्षकों ने ज्ञापन देकर के अपनी वर्तमान समस्याओं से अवगत कराते हुए मुख्यमंत्री से अपनी सेवा सुरक्षित करने की मांग की है। बीएड प्रशिक्षित सहायक शिक्षकों के ने बताया कि शिक्षक भर्ती नियम 2019 के राजपत्र में पारित नियमों के आधार पर एवं इस नियम के सभी मानकों पर खरा उतरते हुए डीएड अभ्यर्थियों के साथ साथ लगभग 2900 बीएड अभ्यर्थियों को जो सूची है उसमें स्थान पाने के बाद सहायक शिक्षक के रूप में संभाग में जो है कहीं ना कहीं पदस्थ किया गया, जो लगभग 1 वर्ष से अपनी सेवा दे रहे हैं। उच्च न्यायालय द्वारा बीएड प्रशिक्षित सहायक शिक्षकों को 2 अप्रैल 2024 को अमान्य कर दिया गया है, जिससे बीएड प्रशिक्षित सहायक शिक्षक और उनके परिवारों की आजीविका के साथ ही साथ इनसे शिक्षित होने वाले विद्यार्थियों पर भी प्रभाव पड़ रहा है। बीएड प्रशिक्षित सहायक शिक्षकों के द्वारा कराए गए शिक्षण कार्य के परिणाम स्वरूप बच्चों की शिक्षा में सुधार आया है, यानी कई तथ्य रखे गए हैं। आगे लिखा गया है कि नवनियुक्त बीएड प्रशिक्षित सहायक शिक्षकों ने मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षण कराते हुए न्यायपालिका की अवमानना किए बगैर बीएड प्रशिक्षित सहायक शिक्षकों की आजीविका के साथ साथ उनके प्रभावित परिवारों के
लगभग 30,000 लोगों के ऊपर मंडरा रहे आर्थिक संकट को दूर कर सेवा को सुरक्षित रखने के लिए उचित और त्वरित कार्रवाई करने के लिए निवेदन किया गया। तो इस प्रकार से देख रहे हैं कि डीएड साथियों का भी प्रयास जारी है और बीएड चयनितों के द्वारा भी प्रयास अपना जारी रखा गया है कि कहीं ना कहीं फैसले का भी अनुपालन हो और कहीं ना कहीं उनकी नौकरियों पर जो संकट आया है उस पर पेच में भी निर्णय लिया जाए। तो कहीं ना कहीं आप सभी को पता है, कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट याचिका पर अगर हम बात कर लें तो आप सभी को पता है, अगर पिछली सुनवाइयों के दृष्टिकोण से हम बात कर लें, अब तक लगभग 4 से 5 सुनवाइयों को लेकर के याचिका आपकी लिस्टेड हो चुकी है। स्टेटस आप सभी के सामने है। पिछली सुनवाई जो आपकी हुई थी वो 25 अक्टूबर को हुई, लेकिन 25 अक्टूबर में हमने आपको इंगित कराया था कि जो सप्लीमेंट्री काज लिस्ट है उसमें केस लिस्टेड था, सुनवाई को लेकर के केस टेकअप नहीं हो पाया था। उससे पहले अगर हम बात कर लें सुनवाई को लेकर के तो 23 अक्टूबर को सुनवाई हुई। उसके परपेच में ही हमने वीडियो के स्टार्ट में ही आपको इंगित कराया कि रिव्यू पिटीशन का निष्कर्ष निकल कर आया। लेकिन सबसे अहम यह है कि कहीं ना कहीं एक लंबा समय हो चुका है और अब इस मामले के निस्तारण को लेकर के बीएड अभ्यर्थियों को भी उम्मीद है और हमारे डीएड साथियों को उम्मीद है। लेकिन अब कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट याचिका पर अगर अब सुनवाई लिस्टेड होगी तो एक बड़ा निष्कर्ष निकल कर सामने आएगा कि अगर रिव्यू दाखिल किया जाएगा तो कब किया जाएगा, कब निष्कर्ष निकलेगा, जिसके लिए बेसब्री से हमारे सभी डीएड साथियों को इंतजार है कि जल्द से जल्द हाईकोर्ट फैसले का अनुपालन किया जाए, सिलेक्शन लिस्ट को रीअरेंज किया जाए और उनको नियुक्ति जो है प्रदान की जाए। तो इस परिपेक्ष में लगातार हमारे सभी साथी प्रयास कर रहे हैं। उम्मीद है जल्द से जल्द एक निष्कर्ष निकलेगा और एक महत्वपूर्ण जो आप सभी का इंतजार है और जो निष्कर्ष का प्रयास है वो जल्द से जल्द निस्तारित हो। तो फाइनली इस प्रकार आप देख चुके हैं कि चयनित बीएड को लेकर के वर्तमान की स्थितियों के दृष्टिकोण से अभी देखेंगे तो कहीं ना कहीं जो है सरकार का भी प्रयास आप देख रहे हैं कि 2 बार एसएलपी दाखिल की गई है और उसके बाद रिव्यू की कहीं ना कहीं स्थिति क्लियर होती दिख रही है। अगर रिव्यू की स्थिति क्लियर होती है, हालांकि आप सभी देख रहे हैं कि बीएड वर्सेस बीटीसी फैसले के बाद अभी तक जितने भी रिव्यू लगभग दाखिल किए गए हैं उनमें सभी को रिव्यू को कहीं ना कहीं कोर्ट ने खारिज किया है। केवल और केवल आप सभी को पता है एक फैसला आ चुका है 8 अप्रैल 2024 को, जो 23 अक्टूबर को उसका उल्लेख हुआ क्योंकि हाईकोर्ट डबल बेंच के फैसले के बाद वो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया है और अपने 11 अगस्त 2023 के फैसले को निस्तारित किया है। छत्तीसगढ़ में आप समझ रहे हैं कि जो बीएड अभ्यर्थी हैं उनकी नियुक्तियां 11 अगस्त 2023 या उसके बाद में हुई हैं, उन अभ्यर्थियों की नियुक्तियों को निरस्त करने का आदेश दिया गया है। तो इस परिपेक्ष में 8 अप्रैल के फैसले पर ही कहीं ना कहीं अगली कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट याचिका में सुनवाई को लेकर के स्थिति जो है कहीं ना कहीं स्पष्ट होनी है। उस आर्डर को कोर्ट के सामने रखा जाना है, कोर्ट उस आर्डर को देखेगा। पूरी तरीके से आर्डर में स्पष्ट हो चुका है कि जिन बीएड अभ्यर्थियों की नियुक्तियां 11 अगस्त 2023 से पहले हो चुकी हैं, 10 अगस्त 2023 तक हो चुकी हैं, उनकी नियुक्तियों को रद्द नहीं किया जाएगा। शेष 11 अगस्त 2023 या उसके बाद में जो नियुक्तियां हुई हैं वो कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर सुप्रीम कोर्ट फैसले से प्रभावित हो रही हैं और उनको निरस्त करने का आदेश दिया गया है। तो फाइनली एक बड़ी खबर आप सभी लोगों के लिए निकल कर यही आ रही है कि डीएड अभ्यर्थियों को कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट याचिका की अब सुनवाई से विशेष उम्मीदें हैं क्योंकि उनके द्वारा विशेष प्रयास किया गया है। अब फाइनली आगे इंतजार है कि कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट याचिका पर जो सुनवाई होगी कोर्ट से क्या डायरेक्शन होगा, इसका सभी को इंतजार है और उम्मीद है जल्द ही इस मामले में एक बड़ा निष्कर्ष निकल कर आएगा। सारी जानकारियां आप तक शेयर की हैं, आप सभी तक शेयर करें। जैसे ही कोई अन्य इन्फॉर्मेशन आती है आपको हम शेयर करेंगे। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय साथियों।